नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि का अगस्त 2022 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं। आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा कंपित होने वाला है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपका जो स्वास्थ्य है इसके बारे में चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है वो किस प्रकार का होगा, मतलब मानसिक और शारीरिक। ये जो स्वास्थ्य है वो किस प्रकार का होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है, मतलब आपकी जो राशि है वृश्चिक राशि है, और जो वृश्चिक राशि का जो स्वामी है वो मंगल है, वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। और दिनांक 11 तारीख के बाद यह जो मंगल है, ये मंगल आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपका जो अष्टमश है जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा था, और दिनांक 21 तारीख के बाद यह जो बुध है, यह बुध आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। तो पिछले करीबन 1 से 1.25 महीने में आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य के बारे में बहुत प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको आ रहे थे, और ये जो बात है, ये बात करीबन 10-12 तारीख तक चलती रहेगी। तो स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान रखना आवश्यक है। अगर आपको स्वास्थ्य के बारे में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है, या फिर किसी भी प्रकार के आपके स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम है, तो आपको उसके बारे में थोड़ा ध्यान देना। उसके कुछ लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं तो तुरंत उसके ऊपर डॉक्टरी इलाज करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर के जो लोग होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। स्ट्रेस लेवल थोड़ा बढ़ सकता है। 10-12 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए नॉर्मल रहेगा। शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में अगर देखा जाए, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अगर देखा जाए, तो बहुत बड़े प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने नहीं मिलेंगे, लेकिन शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपके जो धन की जो बात है, या फिर आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो किस प्रकार की होगी। तो आपके कुंडली के लिए धन के मामले में बुध और गुरु, ये जो दो ग्रह है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे कि हम यदि गुरु की चर्चा करें, तो जो गुरु है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, लेकिन वो वक्री अवस्था में है। हालांकि ये पंचम भाव में है, वक्री अवस्था में है, लेकिन ये स्वयं की राशि में होने के कारण पैसे के मामले में, धन के मामले में बहुत बड़े प्रॉब्लम में कॉम्प्लिकेशन आपको देखने नहीं मिलेंगे। क्योंकि ये जो गुरु है, ये गुरु पंचम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहा है, और नवम दृष्टि से ये आपके राशि को ही देख रहा है। तो हालांकि छोटी मोटी बातें या प्रॉब्लम छोटे मोटे आपको धन के बारे में लगेंगे, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने नहीं मिलेंगी। अब यहां पर 2-3 बातें हैं, उसके बारे में भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। क्योंकि यदि आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो बड़े ट्रेड इस महीने में बिल्कुल भी नहीं करना। हालांकि इससे हैवी लॉसेस तो नहीं आएंगे, लेकिन जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो उस प्रकार की बातें होना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। तो पैसे के मामला में मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो वैसे तो आपका जो समय है वो अच्छे तरीके से कट सकता है, लेकिन इसमें बहुत बड़े रिस्क नहीं लेना। उसी प्रकार दिनांक 21-22 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए धन के मामले में आपको धन दिला सकता है। मतलब करीबन 21-22 तारीख के जो बाद का समय है आपके लिए खासा अच्छा होगा। इस समय में आपको अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह मिल सकते हैं, या फिर आपके जो मित्र परिवार है, या फिर आपने अभी तक जो काम किया है जिसके आपका लाभ जिसके आपको लाभ नहीं मिला है, उस प्रकार के जो लाभ है वो मिलने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो धन के मामले में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगे, लेकिन आप बड़े रिस्क नहीं लेना। क्योंकि आपके राशि में होता क्या है कि आप जो भी डिसीजन लेते हैं वो किसी से शेयर नहीं करते, प्राइवेसी में लेते हैं। थोड़ा सा सिक्योरिटी है आपका जो नेचर है, इसकी वजह से जो भी डिसीजन लेने हैं वो थोड़ा सा सोच समझ के लीजिए। क्योंकि आपके डिसीजन रिस्क अगर आप लेते हो पैसे के मामले में, तो वो चूकने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो रिलेशनशिप जो है वो किस प्रकार का होगा, या फिर आपकी जो लव लाइफ होगी वो किस प्रकार की होगी। जैसे कि आपके पंचम भाव में जो गुरु है वो वक्री अवस्था में चल रहा है, तो छोटी मोटी बातें, छोटी मोटी प्रॉब्लम, छोटे मोटे चिटपुट की जो लड़ाइयाँ होती हैं वो होती रहेंगी, लेकिन बहुत बड़े मेजर क्राइसिस या मेजर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखने नहीं मिलेंगे, जो कि काफी अच्छी बात है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण छोटी, देखिए आपकी जो राशि है, कभी कभी होता क्या है कि थोड़ी संदेह करने वाली राशि है, थोड़ा सा डाउट आपकी जो राशि है वो जल्दी ले लेती है। अगर आप रिलेशनशिप में है तो वहां पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आप विवाहित हो, मतलब आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके साथ आपकी जो रिलेशन है वो किस प्रकार की रहेगी। जैसे कि आपका जो सप्तमेश है वो सप्तमेश आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 7 तारीख के बाद यह जो सप्तमेश है, यह सप्तमेश आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर और एक बात महत्वपूर्ण है
कि जो 11 तारीख के बाद जो मंगल है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो जान लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। पिछले करीबन 1 से 1.5 महीने में आपने देखा होगा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो ठीक ठाक नहीं थी, छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे और ये जो बातें हैं वो थोड़ी सी ज्यादा भी हो रही थी। इस महीने में भी अगर देखा जाए तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है यहाँ पर थोड़ी सी बात अलग हो सकती है। मतलब पिछले करीबन 1 सवा महीने में आपने देखा होगा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उसके उनके सामने छोटी मोटी प्रॉब्लम हो रहे थे आपके साथ, लेकिन अभी क्या होगा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। करीबन 11 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से बात तो वही होगी कि आप दोनों में जो हार्मनी है वो देखने नहीं मिलेगी। थोड़ा सा संयम से काम लेना होगा, थोड़ा सा शांति से काम लेना होगा, जिसकी वजह से आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफी एंड लेवल तक न जाए या फिर उसके मतलब आप दोनों में जो हार्मनी है वो बनी रहे। तो थोड़ा सा शांति से, थोड़ा सा संयम से, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा कि क्योंकि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो थोड़ा आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। 12-13 तारीख के बाद का जो समय है उसमें इस प्रकार की जो बातें हैं, इस प्रकार के जो अनुभव है वो आपको आ सकते हैं। बस इसी के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि आपको क्या करना है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पिछला करीबन 1.25 से 1.5 महीना और अभी जो चलेगा तो इस महीने में भी मतलब अगस्त के महीने में भी आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें छोटी मोटी बातों को लेकर इस प्रकार के जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो देखे जाएंगे। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो कार्य क्षेत्र है वो किस प्रकार का या फिर आपका जो करियर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपका जो दशमेश है या फिर कर्मेश है उसका जो स्वामी है रवि, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 18 तारीख के बाद यह आप ही के राशि में भ्रमण करेगा, जो कि काफी अच्छी बात होगी। तो कार्य क्षेत्र के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, काफी अच्छा होगा। एक तो पहली तो बात मतलब अगर आप जॉबलेस हो या फिर जॉब चेंज करना चाहते हो या फिर जॉब के बारे में कुछ नया करना चाहते हो तो फिर ये जो समय है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। कुछ अच्छे नए आइडियाज वगैरह आपको आ सकते हैं। उसी प्रकार जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें लीड बाय एग्जांपल जिसे हम कहते हैं, खुद ऐसा काम करोगे कि सामने वाले आपकी जो वाहवाह है वो करते हुए नजर आएंगे, जिस वजह से कार्य क्षेत्र के बारे में कोई बड़े प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने नहीं मिलेंगे। हालांकि अगर आप कोई बदली चाहते हो या फिर कोई नया अगर काम ढूंढ रहे हो तो आपको जॉब वगैरह मिलने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहली तो सबसे महत्वपूर्ण बात आपका स्वास्थ्य, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात अगर आपके जो वैवाहिक जो रिलेशनशिप है उसके बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन आपका जो धन का भाव है या फिर फाइनेंशियल स्टेटस है उसमें बड़े प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिलेंगे, जो कि काफी अच्छी बात होगी। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगन के बारे में। ग्रह योगन के जो परिणाम होते हैं वो भी देखे जाते हैं, हालांकि इसके जो परिणाम होते हैं वो सीमित होते हैं, 2-3 दिनों के लिए होते हैं, लेकिन वो मिलते जरूर है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसके बारे में भी क्या हम देख पाता है आपके राशि के लिए। जैसे कि दिनांक 1 तारीख को मंगल और हर्षल की युति होने जा रही है आपके षष्ठ भाव में। अब यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। आपका जो टेम्पर है, आपकी जो भावनाएं हैं वो ज्यादा प्रदीप्त हो सकती है। अगर आप किसी व्याधि से पीड़ित हो तो उसके जो लक्षण है वो काफी ज्यादा दिखाई दे सकते हैं। बहुत मतलब ऐसी बातें हो सकती है जिसकी वजह से आप अपना आपा भी खो सकते हो। तो ये जो संपूर्ण जो बात है वो करीबन इस महीने के मतलब अगस्त के 1 और 2 तारीख में इसके जो प्रभाव है वो देखा जाएगा। उसी प्रकार शनि और मंगल का केंद्र योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके तृतीय भाव में है उसके साथ आपके षष्ठ भाव का जो मंगल है वह केंद्र योग करने जा रहा है। इसका जो कालावधि होगा वो करीबन 6, 7 और 8 तारीख को देखा जाएगा। अब इस कालावधि में भी आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार इस कालावधि में किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कोई काम है, किसी को कोई कमिटमेंट करनी है, प्रोमिस करने हैं या फिर अन्य प्रकार के जो भी काम करने हैं बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आपके जो अंदाज चूक सकते हैं या फिर कटना, छिलना, वुंडेड, इस प्रकार की जो बातें हैं शारीरिक व्याधि से संबंधित इस प्रकार के कुछ अनुभव आपको मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको इसके संदर्भ में ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 10 तारीख को नेपच्यून और शुक्र की युति नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। नेपच्यून शुक्र जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके पंचम भाव का जो नेपच्यून है वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। उसका जो कालावधि है वो करीबन
9, 10 और 11 तारीख को देखा जाएगा। अब ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, योग है, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर या फिर जो भी आपके तने हुए रिश्ते थे वो काफी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे और आपको कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह आ सकते हैं आपके रिलेशनशिप के मामले में। मतलब आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपके रिलेशनशिप कैसे हो, किस प्रकार से वो अच्छे हो, या दोनों में हार्मनी किस प्रकार से, इसके संदर्भ में कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह आ सकते हैं। उसी प्रकार इस दरमियान आपका कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ बाहर घूमना फिरना हो सकता है। तो कुल मिलाकर यह जो कालावधि है इसमें आपका कुछ अच्छे अनुभव आ सकते हैं। शुक्र और नेपच्यून का जो प्रभाव होगा त्रिकोण योग का वो करीबन 9, 10 या फिर 8, 9, 10 इन 3 दिनों में ज्यादा देखा जाएगा। उसी प्रकार दिनांक 11 तारीख को हर्षल और रवि का केंद्र योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके षष्ठ भाव में है, इसके साथ आपके भाग्य भाव का जो रवि है वह केंद्र योग करने जा रहा है। इसका जो प्रभाव होगा इस ग्रह योग का वो 11 और 12 तारीख को देखा जाएगा। इसका सबसे पहली महत्वपूर्ण, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसके संदर्भ में कुछ ऐसी खबर आपको मिल सकती है कि जो कि आपको मिसलीड कर सकती है। उसी प्रकार वहां पर जो लोग होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार होगा हो सकती है। खास करके जो वरिष्ठ है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। बस उसी के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार हर्षल और बुध का त्रिकोण योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके षष्ठ भाव में है, उसके साथ आपके दशम भाव का जो बुध है वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। बहुत ही अच्छा योग है ये। इसमें जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, अगर आप नया कार्य क्षेत्र ढूंढ रहे हो या फिर नए इनकम सोर्सेज ढूंढ रहे हो तो उसके संदर्भ में कुछ नए इंट्यूशंस, कुछ नई अंतःप्रेरणा, कुछ नए ऐसे ख्याल या फिर विचार आ सकते हैं जिसके ऊपर आप जरूर काम कीजिए। आगे जाके उसके संदर्भ में कुछ अच्छे लाभ या फिर फल आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार इन दिनों में मतलब करीबन 15, 16 और 17 इन 3 दिनों में आपको अनपेक्षित अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह मिलने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है। तो कुल मिला के ये जो एस्पेक्ट है वो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपके जो मित्र परिवार है उनसे मुलाकात हो सकती है, उनसे आपको कुछ नई सलाह मिल सकती है, उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। काफी अच्छा योग है, इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। उसी प्रकार दिनांक 18 तारीख को गुरु और शुक्र का नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने होने जा रहे हैं। गुरु जो कि आपके पंचम भाव में है, उसके साथ आपके भाग्य भाव का जो शुक्र है वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। बहुत ही अच्छा फल देगा ये योग, आपको कुछ अच्छे लाभ मिल सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह आपको मिलने की संभावना इन दिनों में काफी अच्छी बनती है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना, उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो बनाई देखी जा सकती है और कुछ अच्छे विचार आपके मन में आ सकते हैं जो कि आपके फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित हो गए। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो ग्रह योग है यह ग्रह योग आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। दिनांक 21 तारीख को नेपच्यून और बुध का प्रति योग भी होने जा रहा है। आपके लाभ भाव में जो बुध है उसके साथ आपके पंचम भाव का जो नेपच्यून है वह प्रति योग करने जा रहा है। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो ध्यान में रखना काफी ज्यादा आवश्यक है। यह जो ग्रह योग है 21-22 इस 2 दिनों में इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, इजी मनी के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना। इन दिनों में आप ऐसे कोई डिसीजन ले सकते हो, मतलब ये जो बात है वो जीवन के अन्य क्षेत्र में भी लागू हो सकती है कि जिसे हम बोलते हैं कि जल्दी से काम करना या फटाफट काम करना, या इसके लिए हम कभी कभी रिस्क लेते हैं, गलत निर्णय लेते हैं। तो उस प्रकार की जो रिस्क है, उस प्रकार का जो निर्णय है वो इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं देना। हालांकि ये जो दिन है वह 21 और 22 तारीख है तो थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 27 तारीख को हर्षल और शुक्र का केंद्र योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके षष्ठ भाव में है, उसके साथ आपके भाग्य भाव का जो शुक्र है वह केंद्र योग करने जा रहा है। अब यहाँ पर अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर उनके जो स्वास्थ्य है उसके बारे में भी छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन उभर कर सामने आ सकते हैं। बस इसी के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसके बाद दिनांक 28 तारीख को शनि और शुक्र का प्रति योग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके तृतीय भाव का जो शनि है वो प्रति योग करने जा रहा है। यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जिसे हम बोलते हैं, मतभेद जिसे हम कहते हैं, वो हो सकते हैं, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा देखा नहीं जाएगा। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो वहां पर भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार का प्रॉब्लम हो सकते हैं। बस उसी के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है उसमें आपका जो रिलेशनशिप है वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ
और आपके खुद की जो स्वास्थ्य है उसके बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 12 तारीख को है, जो अमावस्या है वो 26 और 27 तारीख को है। तो 12, 26 और 27 इन 3 दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, क्योंकि इन दिनों में होता क्या है कि चंद्र और सूर्य का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफी ज्यादा पाया जाता है। इस वजह से हम जो निर्णय लेते हैं वो काफी मायनों में चूकने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। तो किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। अब ये तो था पूर्ण महीने का जो राशिफल है। इसी प्रकार हर दिन के राशिफल भी, दैनिक राशिफल जिसे हम कहते हैं, सभी राशि के बारे में अपलोड होते हैं, जरूर देखिए। उसमें भी आपको पता चलेगा कि हर दिन आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो किस प्रकार का है, आपको कौन से निर्णय लेने हैं, किस प्रकार से जो दिन है वो जाने वाला है। और ये जो राशिफल है वो इसके पिछले के दिन जो होता है उसमें प्रसारित किया जाता है, जिस वजह से आप अपना जो आगे का जो दिन है वो आप वर्कआउट कर सकते हो या फिर प्लान आउट कर सकते हो कि किस प्रकार से आपको जो काम है वो करने हैं। आज का ये जो एपिसोड है वो भी आपको कैसे लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।